कामयार मौलवी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा आयरा के घर पहुंचता है। वो जाकर इरफान साहब से कहता है, अंकल, मैं आयरा से अभी निकाह करना चाहता हूं। लेकिन इरफान साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। कामयार को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और साफ इनकार कर देते हैं, मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है, उसका निकाह तुमसे कभी नहीं होगा। इरफान साहब उसी वक्त अपने बचपन के दोस्त को फोन करते हैं और उनके बेटे के साथ आयरा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब आयरा को ये बात पता चलती है तो वो रोते हुए इनकार करती है, अब्बू, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन इरफान साहब इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं, अगर तुमने ये निकाह नहीं किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, मैं जहर खा लूंगा। मजबूर होकर अपने बाप की जान बचाने के लिए आयरा हाँ कर देती है। दूसरी तरफ इश्तियाक भागा हुआ कामयार के पास आता है और बताता है, कामयार, तुमने क्या सोचा था? आयरा की शादी इरफान साहब ने अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी है और कल ही निकाह है। ये सुनते ही कामयार का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आयरा किसी और की हो जाए। वो गुस्से में कहता है, आयरा सिर्फ मेरी है। आयरा की शादी रुकने के लिए कामयार एक घटिया चाल चलता है। वो कुछ भाड़े के लोगों से आयरा की एक फेक वीडियो बनवाता है ताकि उसे बदनाम करके शादी तोड़वा सके। निकाह का दिन आता है। फलक आयरा को दुल्हन की तरह तैयार करके हॉल में लाती है। आयरा बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन तभी कामयाब वो वीडियो दूल्हे और उसके घरवालों के मोबाइल पर वायरल कर देता है। जैसे ही दूल्हा और उसके वालिद वो वीडियो देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। दूल्हा सबके सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, ऐसी बदचलन लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। इरफान साहब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, बेटा, ये झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, निकाह कर लो वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दूल्हा बारात लेकर वापस चला जाता है। भरे समाज में अपनी बदनामी और बेटी का घर टूटा देख इरफान साहब को गहरा सदमा लगता है। उन्हें उसी वक्त जोरदार हार्ट अटैक आता है और वो सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ते हैं। घर में कोहराम मच जाता है। आयरा और फलक उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, दुआ करें। जब ये खबर कामयार को मिलती है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। वो सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे जुनून ने सब बर्बाद कर दिया। कामयार भागाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और इरफान साहब के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। लेकिन आयरा उसे वहां देख लेती है। आयरा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से मेरे अब्बू आज मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आयरा उसी वक्त पुलिस को बुला लेती है और सबके सामने कामयार को अरेस्ट करवा देती है। पुलिस कामयार को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। कुछ दिनों बाद इरफान साहब की तबीयत ठीक हो जाती है। वो होश में आते ही फैसला करते हैं, आयरा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड जाओगी। मैं तुम्हें इन सब झमेलों से दूर भेजना चाहता हूँ। आयरा भारी मन से मान जाती है। आयरा अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। इधर इश्तियाक जेल में कामयार से मिलने जाता है और बताता है, कामयार, आयरा हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। ये सुनते ही कामयार पागल हो जाता है। वो जेल से ही अपने अब्बू सोहेल साहब को कॉल करता है और रोते हुए कहता है, अब्बू, अपनी पावर इस्तेमाल करें और मुझे बाहर निकालें वरना मैं मर जाऊंगा। सोहेल साहब अपनी पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करते हैं और कामयार को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। कामयार जेल से निकलते ही अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ाता है। आयरा चेक इन करने ही वाली होती है कि कामयार वहां पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। कामयार आयरा को मनाकर वापस उसके घर ले आता है। इरफान साहब जब कामयार की ये कड़प देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये लड़का आयरा के बिना नहीं जी सकता। वह पुरानी बातें भुलाकर उसी वक्त दोनों का निकाह करवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कामयाब ने सही किया था आयरा की फेक वीडियो बनाकर, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है? अगर आप आगे की एपिसोड और ये जानना चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।